आपको पता है कि प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है इनके पास। इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा, इन्हें ये कहा कि अगर ये बेटी किसी गरीब दलित की ना होकर किसी अमीर और अधिकारी की बेटी होती तब आप क्या करते। मुझे तो खुशी है कि भाजपाइयों ने अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई को अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों नहीं बताया है। देश की अदालतें, देश का न्याय जिंदाबाद। कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी अगर एडीजी को नहीं है तो उसे तो कानून के पद से हटा ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। सारा इशारा जब वहां से हुआ हो तो ये जबान कैसे खोल सकते थे कोर्ट में। सीबीआई ने अपनी ही वेबसाइट पर हाथरस गैंग रेप की पीड़िता के जो एफआईआर हुई थी उसको अपनी वेबसाइट पे डाला। जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का डाटा आया उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में खासतौर से दलित महिलाओं के अपराधों में, बलात्कारों में 37% बढ़ोतरी हुई। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देना, उनके परिवार को सुरक्षा देना, गवाहों को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब सिर्फ पुलिस वालों को, डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर 166A में एफआईआर दर्ज की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा उन अधिकारियों को, और उनके खिलाफ कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ये फटकार लगाई गई है। जय हिंद साथियों, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जो उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन, पुलिस को नोटिस भेजा था, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी पेशगी हुई। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है इनके पास। इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा, इन्हें ये कहा कि अगर ये बेटी किसी गरीब दलित की ना होकर किसी अमीर और अधिकारी की बेटी होती तब आप क्या करते। बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। कहीं ना कहीं अदालत को ये लग रहा है कि भेदभाव तो हो रहा है कि अगर वो दलित गरीब की बेटी थी तो वो सब हुआ जो उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, और अगर ये अमीर अधिकारी की बेटी होती तो आप क्या करते। पहली टिप्पणी कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को की। दूसरी टिप्पणी क्या की, दूसरा ये कहा एडीजी आप लॉ एंड ऑर्डर हैं, आपको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन लगता है आपने नया कानून जो निर्भया के बाद आया वो नया कानून पढ़ा नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आपको वो नया कानून, ये कोर्ट ने कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, प्रशांत कुमार को, कि आपको ये नए कानून पढ़ने चाहिए। पढ़ना ही नहीं, इन्हें समझना भी चाहिए। अगर इसमें कोई किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है या दूर से घूरता भी है किसी बेटी, महिला को, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ तो एक बलात्कार हो गया जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, टिप्पणी की कि आगरा पुलिस ने कहा कि यहाँ हमारे पूरे जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और आपने तुरंत कह दिया ये फर्जी खबर है। फोरेंसिक जांच की आप जिस रिपोर्ट की, कोर्ट ने कहा फोरेंसिक जांच की जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उसमें सैंपल जो 10 दिन के बाद भेजे गए। मुझे तो खुशी है कि भाजपाइयों ने अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई को अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों नहीं बताया है। अभी तो 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। देश की अदालतें, देश का न्याय जिंदाबाद। आज तक में रोहित सदाना जी का जो स्टिंग उन्होंने किया है, उस स्टिंग में दिनेश वर्मा इंस्पेक्टर साफ साफ कह रहा है कि डीएम और कमिश्नर का आदेश था कि एफआईआर के अंदर रेप की धाराओं को ना जोड़ा जाए। कमिश्नर और डीएम का आदेश था कि रात को पीड़िता के शव को आनन फानन में पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी पैनल में थे, हैं, अभी चल रहा होगा। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस में रहा, और उस पुलिस विभाग से जिसने इस पूरे हत्याकांड में पीड़िता को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। भाजपा के एक नेता ने उस पीड़िता का चरित्र हनन करने की कोशिश की। सीमा कुशवाहा आज वकील खड़ी थी उसी अदालत में, और कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी अगर एडीजी को नहीं है तो उसे तो कानून के पद से हटा ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। डीएम की इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही थी। जब उनसे प्रश्न किए गए तो उनका मुंह देखने वाला था, जो बताया गया आज तक के 6 बजे की डिबेट में, जो कुशवाहा ने बताया, सीमा कुशवाहा ने, कि उनका मुंह देखने वाला था। डीएम के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप समझ रहे हैं ये डीएम और एडीजी
सीधे संपर्क में होते हैं मुख्यमंत्री के। आप समझ रहे हैं, सारा इशारा जब वहां से हुआ हो तो ये जबान कैसे खोल सकते थे कोर्ट में। सीबीआई ने अपनी ही वेबसाइट पर हाथरस गैंग रेप की पीड़िता के जो एफआईआर हुई थी उसको अपनी वेबसाइट पे डालने के बाद जब हम लोगों ने पढ़ा तो उस एफआईआर में गैंग रेप का जिक्र था। सीबीआई की एफआईआर जो वेबसाइट पे सीबीआई ने डाली उसमें गैंग रेप का जिक्र था, लेकिन कुछ देर के बाद पता नहीं क्यों वो एफआईआर को सीबीआई ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया। कहीं ना कहीं तो किरकिरी हो रही है, जो उसे लव एंगल दे रहे थे, जो बेटी का ही चरित्र हनन करने लग गए, उसे आवारा बताने लग गए कि क्यों ये खेतों में गन्ने और इसके यहाँ पर मरी पाती हैं, आवारा होती है, इसमें संस्कार नहीं होते हैं, क्यों वेबसाइट से हटाई, ये भी जो जवाब देना पड़ेगा। डीएम और एडीसी से पूछा पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। लाखों की तादाद में आपके पास पुलिस है, फोर्स की कमी थी तो फोर्स बढ़ाई क्यों नहीं गई। अगर रात को आपने 2:30 बजे संस्कार किया तो सुबह 6 बजे तक उस गांव में कितने लोग हो सकते हैं। उस समय रात को 50-60 लोग थे और आप कितने थे, 250-300 पुलिस फोर्स थी। तो उन्होंने कहा फिर भी आपको डर था, ये 50 लोग 250-300 की पुलिस फोर्स के होते हुए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब कर सकते थे। कोई जवाब नहीं था। इतने कमजोर हैं, कोर्ट ने पूछा इनसे, आप इतने कमजोर हैं कि 250-300 पुलिस वाले फोर्स के साथ, डंडे और सब चीजों के साथ 50 लोगों को काबू नहीं कर पाते सुबह तक, ये संस्कार रात को ना सुबह हो। कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था कि एफआईआर के बाद जो पीड़िता का स्टेटमेंट है, पीड़िता का स्टेटमेंट जिसमें वो कह रही है कि उसके साथ जो है जबरदस्ती हुई। उन्होंने कहा कि उसका जो पीड़िता का भाई संदीप है उसने भी कहा जबरदस्ती हुई। तो जबरदस्ती का मतलब रेप है, ये कैसे समझें। कोर्ट ने वापस फटकार लगाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, जाइए पढ़िए नया कानून। जबरदस्ती अगर कोई बच्ची कहती है तो शर्म कीजिए, गांव की बेटियां खुलकर सारी बात नहीं बोल पाती हैं, और अगर शहरों की बोलती हैं तो उन्हें आप संस्कारी, बेशरम, आवारा सब कुछ कहेंगे। सो इसलिए कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये एक गैंग रेप था। पुलिस प्रशासन सरकार ने इसे पूरी तरह के इसके सबूत नष्ट करने में, बर्बाद करने में, समय लेने में, पीड़िता के इलाज में कोताही बरती। इवन जब पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची, उसको मेडिकल जब भेजे जाना था, उसके साथ एक महिला पुलिस होनी चाहिए थी। महिला पुलिस तो दूर की बात, कोई पुलिस वाला उस पीड़िता जब वो थाने से अस्पताल जा रही थी, कोई उसके साथ नहीं था। पाकिस्तान का भी नाम आज मैंने आज तक में ही देखा, ट्वीट किया, देखिएगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हाथरस की घटना पर ट्वीट कर रहे थे। तो पाकिस्तान आ गया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश आ गई, मुस्लिम आ गए, इसमें नक्सली आ गए, चीन का आना बाकी है। जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का डाटा आया उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में, खासतौर से दलित महिलाओं के अपराधों में, बलात्कारों में 37% बढ़ोतरी हुई है। हाईकोर्ट में पेश होना था, सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी हुई थी। आप और हमारे जैसे लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आज तक कास्टिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, हाईकोर्ट इलाहाबाद की सुनवाई हो, पुलिस वालों को निचले तबके के सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन डीएम, एडीजी, मुख्यमंत्री, जहाँ से सब मॉनिटर हो रहा था, एक आदमी नहीं, नैतिकता यहाँ आती। एक आदमी आपने कार्रवाई नहीं की है। और अभी तो जो मैं सुन रही थी, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई थी, कोई सांसद हैं, उनको ये कहा कि आप क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट आपको आदेश दे कि डीएम को हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संदिग्ध जो भूमिका है वो डीएम की है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें हटाने को कहे, फिर आप हटाएं। आप अभी क्यों नहीं हटा रहे? उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई और यहाँ स्वयं संज्ञान लेकर ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंची है। और अगर फास्ट ट्रैक की बात करेंगे, 14 अक्टूबर को 1 महीना पूरा हो जाएगा इस गैंग रेप को, 1 महीना पूरा। ये भी कोर्ट ने आज कहा, पीड़ित परिवार से पूछा आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोर्ट ने फिर पूछा क्या कारण है कि पीड़ित का परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या कारण है? पीड़िता की वकील ने बताया कारण ये है कि पूरी सरकार, पुलिस प्रशासन
पीड़िता के साथ नहीं, आरोपियों के साथ खड़ा है, आरोपियों के समर्थन में रैलियां करने वालों के साथ खड़ा है और वो आरोपियों के समर्थक घर के बाहर आके डंडा लेकर पुलिस की उपस्थिति में धमका के जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देना, उनके परिवार को सुरक्षा देना, गवाहों को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब सिर्फ पुलिस वालों को, डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर 166A में FIR दर्ज की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा उन अधिकारियों को और उनके खिलाफ कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ये फटकार लगाई गई है। खड़े रहिए, न्याय इस देश में होगा, करना पड़ेगा क्योंकि आप और हम जागरूक हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।